नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा मैया अपना आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखें और सभी रोग से मुक्त रहें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते हुए रहें। तो चलिए आज गंगा सप्तमी पर हम क्या कथा पढ़ते हैं, हम कौन सी कथा सुनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार गंगा मैया की जो उत्पत्ति है वो तब हुई जब राजा बलि ने भगवान वामन से 3 पग धरती नापने को कहा। तब भगवान वामन का बायां पैर जो है वो ब्रह्मांड पे चला गया। तो उस कदम पर ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए और उससे निकली जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया। और उस कमंडल के जल से जो अवतरण हुआ वो अवतरण हुआ था गंगा मैया का। उत्पत्ति हुई थी गंगा मैया की और वो वहाँ ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्ग लोक में रहती तरफ। इधर धरती पर भगवान श्री राम के वंशज इक्ष्वाकु वंश के जो वंशज थे राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ, जिनका नाम केशनी और सुमति था, उनके साथ घोर तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि भृगु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपकी दोनों पत्नियों के संतानें होंगी। जो केशनी है उसकी एक संतान होगी और सुमति के जो है वो 60,000 पुत्र होंगे। लेकिन केशनी का जो पुत्र होगा उसी से आपका वंश आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों रानियों ने समय पर पुत्रों को जन्म दिया। तो जो रानी केशनी थी उनके गर्भ से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम असमंजस रखा गया। और दूसरी तरफ रानी सुमति के गर्भ से एक पिंड ने जन्म लिया जिसमें से 60,000 वीर पुत्रों ने जन्म लिया गया। और राजा सगर ने इंद्रलोक पर विजय की आशा रखते हुए एक अनुष्ठान किया और उन्होंने अश्वमेध के घोड़े की रक्षा का भार अपने 60,000 पुत्रों को दिया कि इनका ध्यान रखें। लेकिन देवराज इंद्र ने छल से उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा नहीं मिला अनुष्ठान के समय तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा। पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज की गई लेकिन वो घोड़ा कहीं नहीं मिला। फिर पृथ्वी की खुदाई की गई। जब पृथ्वी पर नहीं मिला तो उसकी खुदाई की गई और तब देखा गया कि पाताल भगवान के रूप में कपिल मुनि जो कि तपस्या में लीन थे उनके पास ही उनके आश्रम में घोड़ा था और वो वहीं चल रहा था। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने ऐसा देखा तो उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ने ही ये जो अश्वमेध का घोड़ा है उसे गायब किया है और वो जोर जोर से चोर चोर कह के चिल्लाने लगे। कपिल मुनि जो कि हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे, उन्होंने हजारों वर्षों बाद वो शोरगुल सुनकर अपनी आंखें खोली और क्रोधित होने की वजह से उनके क्रोध की अग्नि से पूरे 60,000 पुत्र राजा सगर के वहीं पर जलकर भस्म हो गए। क्योंकि राजा सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था इसलिए उनकी आत्माएं वहीं अशांत प्रेत बन करके घूमने लगी। धीरे धीरे पृथ्वी पर राजा सगर को चिंता होने लगी। काफी समय बीत गया कि उनके पुत्रों के बारे में पता नहीं चला। तो उन्होंने अपने पुत्र जो कि केशनी के पुत्र असमंजस का पुत्र था उसे अपने 60,000 पुत्रों की खोज के लिए भेजा। अंशुमान बहुत वीर और प्रतापी थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर खोज की और अंततः पाताल लोक में वह पहुंच गए। वहाँ उन्होंने कपिल मुनि को तपस्या करते हुए देखा। उन्होंने उनकी अनुनय विनय की, प्रार्थना की, कपिल मुनि को प्रसन्न किया। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि ये जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, तुम्हारे जो चाचा हैं ये सब जलकर भस्म हो गए हैं और अब इनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये गंगा जल में स्नान कर लेंगे या इनकी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा। ये सब देख के अंशुमन वापिस लौट आए और उन्होंने पूरे राज्य में ये बात बताई। राजा सगर ने दुखी मन से यज्ञ को पूरा किया और उन्होंने अपने प्रतापी पुत्र जो कि अंशुमान के पुत्र थे, बहुत वीर दिलीप, राजा दिलीप को कहा कि वो पृथ्वी पर गंगा को लाने की कोई युक्ति ने भी बहुत प्रार्थना करी, बहुत तपस्या करी और उसी के फलस्वरूप उनके जो पुत्र थे महान प्रतापी पुत्र राजा भागीरथ हुए। और राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी उस तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को आशीर्वाद दिया और अपना वरदान मांगने को बोला। तब भागीरथ बोले ब्रह्मा जी से कि मैं ये चाहता हूँ कि गंगा मैया जो हैं वो पृथ्वी पर अवतरित हो, पृथ्वी पर आए और मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा मैया से कहा कि ठीक है, तुम अनुमति दी गंगा मैया को पृथ्वी पर। से अनुमति मिलने के बाद भागीरथ ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि वो उनके साथ पृथ्वी पर चलें।
तब गंगा मैया ने उनसे कहा कि हे भागीरथ, तुम चाहते हो कि मैं पृथ्वी पर अवतरित हूँ, लेकिन जब मैं इतने वेग से स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग नहीं संभाल पाएगी और पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए तुम पहले ऐसा करो कि मेरा वेग सिर्फ एक ही है जो मेरा वेग संभाल सकते हैं, वो है भगवान शंकर। भोले शंकर से आप प्रार्थना करो कि वो मेरा वेग संभालें और तभी मैं पृथ्वी पर आ पाऊंगी। इसके पश्चात भागीरथ ने फिर कठोर तपस्या की, भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वो उनके सामने प्रकट हुए। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो चाहते हैं कि गंगा मैया उनके साथ पृथ्वी पर चलें, अवतरित हों और पाताल तक जाएं, ताकि उनके जो वंशज हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। तब भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना मान ली और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण करने का वचन दिया और भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली और गंगा मैया को उसमें समा लिया और उसके बाद अपनी जटाएं बांध ली। लेकिन फलस्वरूप अंततः ऐसा हुआ कि गंगा मैया को उनकी जटाओं से बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिला और फिर से गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण रुक गया। भागीरथ बहुत परेशान हुए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो गंगा मैया को पृथ्वी पर अवतरित करें, उनका वेग संभालें। तब भगवान शिव ने अपनी एक लट खोल दी और उस लट से वेग सहित गंगा मैया बाहर आई और भागीरथ के साथ साथ पृथ्वी पर पीछे पीछे उसके चलने लगी पृथ्वी पर आने के लिए। लेकिन गंगा मैया का वेग इतना तेज था कि रास्ते में पड़ने वाला जानु ऋषि का एक आश्रम था जो कि उजड़ गया, नष्ट हो गया। इससे क्रोधित होकर के जानु ऋषि ने गंगा मैया के पूरे जल को पी लिया। सभी राजाओं ने मिलकर ऋषि जानु से प्रार्थना की कि वो गंगा मैया को पृथ्वी पर आने दें, उन्हें क्षमा करें और उन्हें मुक्त करें ताकि उनके वंशजों को मोक्ष मिल सके। तब ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उस दिन ऋषि जानु ने अपने कान से गंगा मैया को मुक्ति दी थी और गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी। ऋषि जानु के कान से निकलने के कारण, उत्पत्ति के कारण इन्हें जानवी के नाम से भी जाना गया। इन्हें ऋषि जानु की पुत्री के रूप में भी जाना गया। तब गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर आई और उसके बाद वह पाताल लोक तक गई और पाताल लोक में जाकर के जो भागीरथ के वंशज थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्हें मोक्ष दिलाया। तो ऐसी मान्यता है कि गंगा मैया जो कि भगवान के चरणों से निकली हैं, शिव के सिर पे धारण हैं और ऋषि जानु का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी गंगा मैया में जो स्नान कर ले उसके सभी रोग दोष तो मुक्त हो ही जाते हैं, वो सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है और संतान सुख मिलता है और दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ रहता है। तो गंगा सप्तमी की ये है कथा जो आज मैंने आपको सुनाई है। इसे ध्यान से सुने और गंगा मैया से प्रार्थना करें कि आपके परिवार पे हमेशा खुशहाली बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। जय गंगा मैया की।